76 हम लोग कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये हम लोग का दूसरा क्लास है, एक बार फटाफट रिवीजन करा दें। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेवारी क्या निभाना पड़ेगा भाई? अच्छे क्वालिटी का माल दीजिए एट अ रीजनेबल प्राइस। एट अ रीजनेबल, समझ पा रहे हैं? जो लोग भी काम कर रहे हैं अपने सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, मेरा भी सामाजिक जिम्मेवारी है कि आपको अच्छे से पढ़ाना। अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो आप कल से नहीं दिखाई दीजिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरा क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? तो बिजनेस का भी एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है, इसको हम कहते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन लिखवाए थे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करने से क्या फायदा हो जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ता है, खुद मजा आता है, बढ़िया काम करोगे बहुत मजा आएगा। सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक इमेज, पब्लिक में तुम्हारा एक बढ़िया इमेज, बेहतरीन इमेज बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सोशल पावर रहेगा। ये सारे के सारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का केसेस है। सामाजिक जिम्मेवारी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, उसके प्रति बिजनेस को निभाना पड़ेगा। किसके किसके प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा? ओनर, इन्वेस्टर। ओनर, एम्प्लॉय। ओनर इन्वेस्टर एक ही चीज है। ओनर इन्वेस्टर एक ही चीज है। एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी। गवर्नमेंट 5 लोग के प्रति, ओनर, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, 5 लोग के प्रति बिजनेस को सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कम्युनिटी, समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा? समाज के प्रति निभाना पड़ेगा कि लोगों को नौकरी का मौका दो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखो। एनवायरमेंट को क्या करके रखो? इतना तक हम लोग पढ़ाई किए हुए थे, समझ पा रहे हैं? लास्ट क्लास टॉपिक हम लोग का आज का है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस करिएगा ना तो प्रत्येक बिजनेसमैन को बोला जाता है कि आप बिजनेस करें तो करिए, बट एनवायरमेंट को बचाते हुए, एनवायरमेंट को पोल्यूशन से, गंदगी से बचा के रखिए। समझ पा रहे हैं? तब जाकर के बिजनेस करिए। जैसे दिल्ली का देखिए क्या हालत हुआ है, कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा पोल्यूशन की वजह से खराब हो गया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एकदम धुआं धुआं टाइप का हो गया दिल्ली। तो कहने का मतलब है कि ये सब किस कारण से होता है? फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, या वहाँ पे किसान कहीं पे पराली जलाते हैं, उसके कारण होता है। तो ये सब जो धुआं वगैरह निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। समझ पा रहे? तो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, तो एनवायरमेंट को बचाते हुए आपको काम करना है। समझ पा रहे? इसी को कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। The health and well-being of people and other living creatures depend to great extent on the quality of environment in which they live and work. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? They live, माफ करिएगा, they live and work। देखिए हेल्थ, हम लोग का हेल्थ या किसी भी वेलबींग, कोई भी पीपल हो या कोई भी लिविंग क्रिएचर माने एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हम लोग के साथ रहते हैं। एनिमल्स आप लोग के साथ रहता है? डॉग नहीं रहता है। डॉग कहाँ रहता है? आपके गली मोहल्ले में तो रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बर्ड्स वगैरह तो हम ही लोग के साथ रहता है ना, अपने गली मोहल्ले में उड़ते रहता है। समझ रहे हैं? तो लिविंग क्रिएचर डिपेंड अपॉन टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ये लोग का हेल्थ वगैरह, समझ पा रहे हैं? जो भी लिविंग क्रिएचर्स है या पीपल है, इन लोग का हेल्थ वगैरह ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्योंकि ये लोग एनवायरमेंट में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए एनवायरमेंट को बचाव करना बिजनेसमैन का एक सामाजिक जिम्मेवारी है। क्लियर हो गया क्या? अब कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्या कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण है, पहला कौन सा पोल्यूशन है भाई? एयर पोल्यूशन। कौन सा? एयर में, जैसे दिल्ली में जो हुआ वो एयर पोल्यूशन हुआ है। एयर में एकदम ये हो जाएगा, आप बाहर निकलेंगे आंख जलने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? समझ रहे? एक बार मोदी जी भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि हमने घर घर गैस बचा कर, बांट करके सभी माँ को हमने सेव कर दिया। जितने माँ चूल्हा पे खाना बनाती थी, चूल्हा पे खाना बनाता था तो वहां से तो गैस में धुआं निकलता था। तो कौन सा भाई पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? तो वो एयर पोल्यूशन दूसरा को तो बाद में लगेगा, पहले आप खाना बना रहे आपको लगेगा। तो मोदी जी का कहना था कि भाई 17 सिगरेट दिन भर में जो पीजिएगा, उसका धुआं जो आपके अंदर में जाएगा वो एक बार खाना बनाने की वजह से जाता है। तो एक माँ का क्या हाल होता होगा पहले, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? 17 सिगरेट, समझ रहे हैं? अभी वही हालत किसका हुआ है? दिल्ली का हुआ। अरे लोग सिगरेट पीते हैं तो धुआं अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर से बाहर निकालते हैं। यही ना सिगरेट पीते हैं जी,
पीते हुए सिगरेट नहीं देखे किसी को, पहले टानेगा फिर छोड़ेगा। तो ले जा रहा अंदर, तो फेफड़ा में ले ही जा रहा है, नहीं समझे। तो एयर पोल्यूशन माने हवा में जो क्या हुआ है, पोल्यूशन फैला हुआ है, उसको हम कौन सा पोल्यूशन कहते हैं? एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? ज्यादा धुआं वगैरह छोड़ोगे, ज्यादा धुआं निकलेगा तो कौन सा पोल्यूशन होगा भाई? बोलो कौन सा पोल्यूशन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? वाटर पोल्यूशन। क्या है? वाटर में पोल्यूशन, गंदगी। हम लोग गंदगी तो कर ही रहे हैं, हम लोग का जितना गंदगी वगैरह निकल रहा है सब तो वाटर में ही जाता है, तो उसके कारण जो गंदगी हो रहा है इसको कौन सा पोल्यूशन कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? पानी को प्रदूषित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग? चलिए नेक्स्ट, लैंड पोल्यूशन। जमीन में पोल्यूशन है, इसलिए प्लास्टिक बैन करने का प्रावधान लाया गया था, क्योंकि प्लास्टिक जो जमीन में जाता है वो सड़ता नहीं है, वो वैसे ही रह जाता है और वहाँ का जमीन खराब हो जाता है। जमीन खराब हो जाता है तो तरह तरह के समझ पा प्रॉब्लम होता है। तो लैंड पोल्यूशन, किसी जाइएगा पार्क उर्क में ना तो आपको प्लास्टिक ले जाने नहीं देगा, पोल्यूशन फेंकवा देगा, बोलेगा ले जाना है तो कागज का आप इसमें ले जाइए। खाने का आप कुछ अगर ले भी जाना चाहते हैं तो आप कागज वाला में ले जाइए। जैसे चिड़ियाखाना जाइएगा तो प्लास्टिक नहीं आपको अंदर ले जाने देगा, क्योंकि प्लास्टिक ले जाइएगा जमीन खराब कर दीजिएगा। पार्क है ना भाई, मट्टी का है, खराब कर दीजिएगा फेंक के। इससे अच्छा आपको देगा कि आप ले जाइए कागज वाला जो ठोंगा नहीं होता है उसमें ले जाइए। समझ पा रहे हैं? अंदर में तो प्लास्टिक में नहीं देता, ठोंगा में ही देता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? ठोंगा पे तो बैन है। या आप कौन बी गार्डन जाइएगा तो उधर में ऐसा है। चलिए बिहार में तो शराबो बैन है। किसका बात कर रहे हैं? लैंड पोल्यूशन। किसका बात कर रहे हैं? फिर क्या भाई? नॉइज पोल्यूशन। क्या भाई? नॉइज, साउंड। साउंड बहुत ज्यादा नहीं करना है। देखते हैं ना, साउंड के लिए परमिशन लेना पड़ता थाना से। थाना बोलता कब बजे तक मजा करोगे बताओ, तब बता दिया कि रात भर मजा करेंगे, बोला नहीं होगा जाओ। फिर बोलेगा 12 बजे तक, 2 बजे तक। देखिए 2 बजे के बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है, 12 बजे के बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है, परमिशन वहीं तक है आपको। इसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? तो रेडियो वगैरह साउंड जो बज रहा है इसके कारण पोल्यूशन होता है, इसको कौन सा पोल्यूशन कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? तो कितने तरीके के पोल्यूशन है भाई? फटाफट बोलिए। कौन कौन? लैंड, नॉइज। वापस से बोलो, वापस से बोलो। समझ रहे? आज बॉडी में लोड करते हैं, दूसरा दिन आप लोग खाली कर देते हैं। मालूम है खाली करने का पीछे रीजन क्या है? और कौन ना कौन बच्चा आते आते बोला था कि हमको याद करे, भूल जा रहे हैं। तो एक बच्चे का प्रतिक्रिया भी आया था, सर का याद कराना काम थोड़ी ना है, सर का पढ़ाना काम है। देखिए भूलने का पीछे वजह एक ही है, उसका एक ही कारण है, क्यूमुलेटिव रिवीजन का ना होना। क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूरी है। समझ पा रहे हैं? जैसे हम अपने लाइफ में पढ़ते थे तो हमारा शेड्यूलिंग था कि जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 याद कर लिए, तब हम चैप्टर 2 जब याद करने जाएंगे तो पहले चैप्टर 1 को रिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे। अब बोलेगा टाइम तो बहुत लग जाएगा। नहीं लगेगा, याद क्या चीज रिवाइज कर रहे हैं ना, क्या टाइम लगेगा? याद क्या चीज रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ी ना टाइम लगता है जी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहला देख लिया, अब फिर दूसरा का नया याद कर रहे हैं, तो पहले का भी मेमोराइज है हमको और दूसरा का नया याद कर रहे हैं। फिर जब तीसरा का दिन तीसरा पढ़ने जाएंगे ना, तो तीसरा का पढ़ने से पहले पहल का दूसरा का दोनों रिवीजन होगा, फिर तीसरा का याद करेंगे तो वो भी याद है और ये भी याद चल रहा है। फिर जब तीसरा का कंप्लीट हो जाएगा तो चौथा पढ़ने जाएंगे, तो चौथा क्या करेंगे कि उसको याद करने से पहले मेरा ड्यूटी है कि 1 2 3 तीनों को रिवीजन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये लगातार होना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए। एक चैप्टर याद कर लिए, 2 महीना बाद जा रहा दूसरा का याद करने हैं। एक बार चैप्टर याद कर लिए, 2 महीना बाद जा रहा दूसरा का याद करने हैं, तो बेटा ऑलरेडी तो भूल चुका है पहल का वाला, तो फिर से याद करो पहल का। क्रम में होना चाहिए। क्रम मन नहीं समझे, ये आपका डे टू डे एक्टिविटी होना चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी। नहीं समझे तब नहीं, तो अब 2 महीने बाद याद करोगे थोड़ी ना आपको एक चैप्टर याद रहेगा। तो पहले एक ही याद करो, फिर 2 में आओ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो फिर मान लो चौथा याद कर लिए, अब 5वां याद कर रहे हैं, तो ये चारों को क्यूमुलेटिव रिवीजन। अब बोलेगा बहुत टाइम लग जाएगा, रिवीजन नहीं खत्म। नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, विश्वास करिए। जब चौथा चैप्टर आप रिवीजन करने जाइएगा ना, तो ऑलरेडी कोई ऐसा चैप्टर होगा जो 4 बार 5 बार रिवीजन हो गया, तो उसमें समय कम लगेगा। उसमें समय क्या होगा? कम लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे करके आप लोग याद करिए, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। डेली
प्रैक्टिकल ऑफ टाइम में पढ़िए, खराब मूड में पढ़िए प्रैक्टिकल। मतलब खराब मूड जैसे मन नहीं कर रहा पढ़ने का या शोरगुल है, समझ पा रहे, तो प्रैक्टिकल उस टाइम पढ़िए, अकाउंट्स बनाइए, CSTX बनाइए, चलेगा। लेकिन जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसको मेमोराइज करना है तो ये फ्रेश मूड में होना चाहिए। फ्रेश मूड 2 ही टाइम होता है, जब आप सो के उठते हैं, या तो आप सुबह सो के उठते हैं या तो आप दोपहर में सो के उठते हैं, उस समय याद करने का काम करिए। माने माइंड बहुत ऑब्जर्व करता है, फटाफट फटाफट याद होता है। नॉर्मल टाइम की अपेक्षा उस टाइम ज्यादा याद होता है। हम ये नहीं कह रहे कि नॉर्मल टाइम में याद नहीं करिए, जब जरूरी है तो नॉर्मल में भी याद करना पड़ेगा, जब जरूरी है तो नॉर्मल में भी याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक डे टू डे एक्टिविटी का हम काम बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से करिए, आप लोग नहीं भूलिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से बैलेंस करते हुए चलिए। और समझाया वो चीज याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, एक बार करिएगा याद हो जाएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये भी सोचते हैं कुछ बच्चा ऐसा होता है, याद कर लिया, सोचता भूल जाएंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे, तो सोच ही तो रहा है भूल जाएगा, तो भूल जाएगा, पक्का भूलेगा। तुम तो सोच तो वही रहा है, नहीं समझे? नहीं समझे क्या बोले? तो ये नहीं सोचना है कि भूल जाएंगे, ये सब नहीं सोचना है, समझ रहे हैं? जब हमको मैराथन क्लासेस लेना रहता है, पूरा बुक का जब एक दिन में हमको 1 घंटा में बोलना रहता है, तो हम तो रिवीजन करते होंगे ना। पहले कितना मिनट हमको लगता होगा, थोड़ा बताइए आपके हिसाब से, इस पूरे बुक को रिवीजन करने में? हमको रिवीजन करने में, पहले पढ़ाने से पहले तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता होगा? हार्डली 5 मिनट, जो कि हम क्लासे के दौरान हो गया। अब फटाफट फटाफट बोलेंगे, नहीं समझे क्या बोले? हार्डली कितना मिनट का है? इसका कारण क्या है? 11 साल का रिवीजन है, क्यूमुलेटिव रिवीजन तो चल रहा है तो समय कम लगेगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन चल रहा है, उसका समय कम लगेगा, बात खत्म। अरे सब्जेक्ट तो याद ही है, मोटा मोटी तो याद ही है, खाली एक ब्रशअप की है, तो ब्रशअप 5 मिनट काफी है। नहीं समझ में आया? आया समझ में क्या बोले कि नहीं समझ में आया? तो इसी तरीके से आप लोग याद करिए, भूलने का समस्या नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? आने तो स्टूडेंट है, भूल ही जाएंगे, तो ये कोई नया बात आप लोग नहीं कह रहे भूल जाएंगे, भूल ही जाएंगे। चलिए आए टॉपिक बात है, कहाँ पे हम लोग? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या बताओ? वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल का क्या जरूरत पड़ा, क्या दरकार है? इसका दरकार है तो इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर कराना है। सेफ्टी को क्या कराना है? इकोनॉमिक लॉसेस से बचाना है। सेफ्टी, सुरक्षित को इंश्योर, सुरक्षा को इंश्योर कराना है कि सबको सुरक्षा देंगे। तो इकोनॉमिक लॉसेस से बचा देना, माना आर्थिक क्षति से बचा देना है, इकोनॉमिक लॉसेस। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी चाहिए ना भाई, प्राकृतिक का सौंदर्य को अगर बना के रखना है तो एनवायरमेंट को गंदा मत करिए। देखे नहीं तो कोरोना टाइम में सब काम धंधा बंद था, तो गंगा का पानी स्वच्छ हो गया था, न्यूज वाला लोग दिखा रहा था कि देखिए गंगा का पानी क्या स्वच्छ हो गया है, समझे? तो नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है। टू मेंटेन कौन सा ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, शरीर में प्रॉब्लम कम होगा, लोगों को बीमारी कम होगा। टू रिड्यूस न्यूजियंस, असुविधा नहीं होगा लोगों को। तो ये सारे के सारे जरूरत है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। असुविधाएं तरह तरह के होता है ना। अब गाना बजाएगा तो किसी को कान में लगेगा, बड़ा परेशानी होगा, आपको मजा आएगा सुन के, आप नाचिएगा, सामने वालों को परेशानी हो रहा है, तो पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है ना, तो न्यूजेंस कम हो जाएगा, समझे? तो क्या है भाई, पहला क्या बताओ? तो इंश्योर सेफ्टी, दूसरा इकोनॉमिक लॉसेस, तीसरा टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, चौथा रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, और पांचवा टू रिड्यूस न्यूजेंस। क्लियर है क्या? रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या रोल है? इन बिजनेस का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल है? माने बिजनेस कैसे एनवायरमेंट को माने प्रोटेक्ट कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है? तो पहले तो इको फ्रेंडली, समझ पा रहे, क्लीन एंड लो वेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो। बोलते हैं ना, ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे किसी को दिक्कत नहीं होगा, ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे किसी को दिक्कत। अब चक्की वाला लोग को देख लीजिए, पहले एकदम वो वाला करता था, लोग आवाज होता था, काट 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 पट्टा फेंकता था, एक इधर पट्टा चलता था, उधर पट्टा, चक्की देखे हो, चलते रहता था। अभी मशीन आ गया, एक एक मशीन है, कोई पट्टा पट्टा में साउंड नहीं होगा, आराम से चल रहा है, समझ पा रहे हैं? और नीचे घर्षण भी नहीं होगा, घर्षण में नीचे तो लो वेस्ट टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को लेके आओ। बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो आवाज ही नहीं करेगा।
दूसरा क्या भाई, इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी रिसाइकल एज फार एज पॉसिबल। जो बर्बाद कर रहे हो ना, फेंकने से अच्छा उसको रिसाइकल करो। तो फेंकोगे नहीं ना तो गंदगी कम होगा। रिसाइकल नहीं समझे, दोबारा बनाएंगे उसको। क्या बनाएंगे हम लोग, दोबारा यूज में लाएंगे, दोबारा यूज में लाएंगे, दोबारा बनाएंगे। समझ, इसको कहते हैं रिसाइकल। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे नहीं? जैसे पेन वगैरह हम लोग फेंक देते हैं, तो इसको रिसाइकल करो, इकट्ठा करके बेच दो। जो संस्था खरीदने वाला है तो अपना रिसाइकल कर देगा, नया कुछ बना देगा उसको। समझे? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज्ड टू मिनिमाइज पोल्यूशन। प्लांट एंड मशीनरी को मॉडर्नाइज करो, नया नया तकनीक लेके आओ, नया टेक्नोलॉजी लेके आओ, मॉडर्न मशीन लेके आओ, ताकि पोल्यूशन कम रहे। अबाइडिंग बाय द लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह मानो, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाया है, ताकि आप मानोगे तो पोल्यूशन कम रहे। मानोगे तो पोल्यूशन, तो ये इस तरीका से बिजनेस को लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं भाई? इको फ्रेंडली और क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी should be used in the industrial organization. Industrial wastage should be recycled. Industrial wastage को क्या कर सकते हैं? Recycle as far as possible. As far as plant and machinery should be modernized. Plant and machinery को नया करो, समझ पा रहे हैं? To minimize pollution, ताकि pollution कम हो जाए। Abiding by the law and policy framed by the government. सरकार का जो पॉलिसी वगैरह है, लॉ है, उसको मानिए। ये सारे के सारे क्या है भाई? रोल है बिजनेस का एनवायरमेंट को बचाने में। एनवायरमेंट को आगे बढ़े हम लोग। बिजनेस एथिक्स, एबाइडिंग माने मानिए, एबाइडिंग मानिए, लॉ वगैरह मानिए, आप एबाइड करिए। बिजनेस एथिक्स क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस एथिक्स, जब बिजनेसमैन बिजनेस को कर रहा है ना, तो उसको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स क्या होता है पहले समझो। बिजनेस एथिक्स से पहले समझिए एथिक्स। एथिक्स का ज्ञान बालक सुन रहे हैं। एथिक्स का ज्ञान हमें बचपन से सिखाया जाता, मम्मी पापा के द्वारा, दादा दादाजी के द्वारा, चाचा चाची लोग सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। समझ पा रहे? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों का इज्जत करना चाहिए, छोटे का भी इज्जत करना चाहिए, फालतू बातें में नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। फिर भी गाली देते हैं। गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? हमें हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए बिना मतलब का। ये सब सिखाया जाता है। हम लोग कहाँ से सीख मिलता है? ये सब फैमिली से। कहाँ? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कहाँ से सीख मिलता है भाई? ऐसा सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया आप लोग को? बोलिए, सिखाया गया है ना? तो ये एथिक्स है। ये क्या है? एथिक्स। एथिक्स मीन्स व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये बचपन से हमें सीख दिया जाता है। समझ पा रहे? एथिक्स इज द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स इज द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को एथिक्स कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में एथिक्स नहीं है। हम लोग को क्या पढ़ना? बिजनेस एथिक्स। बोले क्या बोले? तो बिजनेस एथिक्स कहता है कि आप बिजनेस करिएगा ना, तो उस समय एथिक्स को फॉलो करिए, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करिए। मेंटेन गुड रिलेशन, मेंटेन गुड रिलेशन, हार्मोनियस रिलेशन विद द सोसाइटी। समाज के लोगों के साथ भाईचारे वाला रिलेशन को मेंटेन करिए, अच्छा रिलेशन को मेंटेन करिए। कितना भी बढ़िया माल दीजिएगा, बोल बच्चन सही नहीं रहेगा तो कोई आपसे गुड्स नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे? बिजनेस एथिक्स। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? मान लीजिए बहुत बढ़िया माल देते हैं, लेकिन दुकान पे जाने पर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कोई लेगा इनसे गुड्स? कोई लेगा? अच्छा, उस मार्केट में अकेले हैं तो मजबूरी बस कोई कोई ले लेगा। शरीफ आदमी तो सारा जगह सियालदा बोलेगा ना, तुम मुंशी बाजार का कस्टमर है, तुमसे नहीं लेगा हम। साला कौन उसका उल्टा बोल सुनने जाएगा? समझ रहे हैं किसका बात कर रहे भैया? बिजनेस एथिक्स। किसका बात कर रहे हैं? तो देखो लिखा है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। माने समाज में जो मोरल प्रिंसिपल को बनाया गया है, मोरल प्रिंसिपल माने समाज का जो रीति रिवाज है, समाज में रीति रिवाज है कि समाज में चलना कैसे है, बोलना कैसे है, समाज में बात कैसे करना है, समाज के लोगों के साथ रहना कैसे है, ये समाज में सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? बोलिए, समाज ने सिखाया ये। तो समाज का रीति रिवाज को फॉलो करते हुए आप बिजनेस को करिए। ये कौन कहता है? बिजनेस एथिक्स। कौन कहता है? अब मान लीजिए आपके दुकान पे गए हैं तो आपको अच्छा से बात करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। खाली प्रोडक्ट बढ़िया देने से तो नहीं होगा, बातचीत भी आपका बढ़िया होना चाहिए। किसका बात कर? बिजनेस एथिक्स। किसका? क्लियर है क्या? बहुत सारा ऐसा दुकान है जो बर्बाद हो गया। दुकान खाली गुड प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं,
खाली मेरा अच्छा पढ़ाई से नहीं हो जाएगा, मेरा बिहेवियर भी सही होना चाहिए, मेरा आचरण भी सही होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आचरण भी, बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। समझ पा रहे? बिहेवियर सही नहीं रहेगा आप आएंगे क्या? आप नहीं आएंगे। पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? समझे? तो बिहेवियर ठीक है, ठीक है। तो चलो इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स में क्या करो, फेयर प्राइस चार्ज करो, वजन सही दो, फेयर प्राइस चार्ज करो, वजन सही दो, उचित प्राइस लो, ये सारे के सारे बिजनेस एथिक्स है। बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एलिमेंट्स ऑफ, समझ में आ गया ना बिजनेस एथिक्स क्या होता है? कि जब बिजनेस कर रहे हो तो उस समय आपका दिमाग खुला रहना चाहिए कि कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। समझे? ढंग से बात करिए, ढंग से पेश आइए किसी से। इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एथिक्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप लोग समझ रहे हैं पक्का? किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस एथिक्स। समझ रहे हैं? आइए, तो बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट्स क्या है भाई? पहला टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट समझ पा रहे हैं? जैसे स्कूल के पास लोग आता है तो वहां रहते हैं खड़ा, तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं लोग ना कि नॉर्मल आदमी गुस्सा हो जाएगा, नॉर्मल आदमी भी गुस्सा हो जाएगा, बिना मतलब वाला बात गार्जियन आके बात करते हैं, बोलते हैं घर में नहीं पढ़ता है। हम क्या करें, घर में नहीं पढ़ता है तो वो तो आपका जिम्मेवारी है ना, घर में तो आप रह रहे, दीजिए कुटिए उसको, हमको क्या बोल रहे हैं घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। दूसरा बात बोलते हैं कि ना हमारा बच्चा ना हम लोग से बिहेव सही से नहीं कर रहा, तो मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, वो तो आपका प्रॉब्लम है, आप समझिए। फिर भी हम लोग बोलते हैं ठीक है देखते हैं, समझा देंगे, ठीक है देखते हैं, आने तो चुपचाप रहते, क्या बोलेंगे उसमें? ये सब गुस्सा वाला बात है। मेरा बच्चा ना 1:30 बजे रात को सोता है, तो हम क्या करें? 1:30 बजे सोता है तो वो तो आपका प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? लेकिन वहां आप ये सब नहीं बोल सकते हैं, ये सब बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होता है, सुना जाता है, वो तो अच्छा ठीक से आप टाइम से सोइए, वो भी टाइम से सो जाएगा। सजेस्ट किया जाता है कि आप टाइम से सोइए, वो भी टाइम से सो जाएगा। या बच्चा को थोड़ा डांट दिया जाता है, क्यों ऐसा करता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? क्या करिएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। अब उससे क्या लगिएगा, कोई कोई गार्जियन होता बिना मतलब का चाटते जाएगा, आपको चाटते जाएगा बिना मतलब का, तो क्या करिएगा उसको? तो चुपचाप रहिए, वहां कुछ बोलने का दरकार नहीं, चुपचाप रहिए, सब सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए, तो एलिमेंट्स ऑफ कौन सा एथिक्स? बिजनेस एथिक्स। कौन सा? अब बनिए पढ़ा रहा, खराब बिहेवियर कर देंगे तो कल से गार्जियन आएगा नहीं आएगा? ठीक है, बोल रहा था बोल रहा, ठीक है कोई बात नहीं है। सुनिए, जो बोलने लायक है वो बोलिए, नहीं बोलने लायक है चुपचाप रहिए। ना समझ में आए तो हम बोल देते हैं कि सोचे तो नहीं है सर इस मैटर पे, सोचने दीजिए हमको, सोचने दीजिए क्या है। अब सोचेगा तो बताएंगे, नहीं सोचेगा तो नहीं बताएंगे। किसका बात करें? एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बोले क्या बोले हैं? तो पहला क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बोले क्या बोले? बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट्स है कि सबसे बड़ा चुनी कर दे, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होता है भाई? कि जो टॉप लेवल का कमिटमेंट है वो सही होना चाहिए, जो बोले हैं वो करेंगे, जो बोले हैं वो करेंगे, उसके प्रति कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो बोले वो करेंगे, बात खत्म। टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट सही होना चाहिए, जो बोल दिए वो करेंगे। बोल दिए कि 20 रुपए केजी देंगे तो 20 रुपए देंगे, नहीं समझे? मालदार पार्टी देके 25 नहीं लगा देंगे। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। दूसरा, डेवलपिंग एन एथिकल कोड। एथिकल कोड बनाओ कि कैसे बात करना है, नहीं बात करना है, माने एक नियम बनाओ, नियम, तगड़ा रूल्स रेगुलेशन बनाओ। इसको हम कहते हैं डेवलपिंग एन एथिकल कोड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाइए, माने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नियम बनाइए, रूल्स रेगुलेशन बनाइए, और उसी रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करिए, उसी रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म कि दुकान कब खुलेगा, दुकान कब बंद होगा, समझ रहे हैं? कस्टमर आएगा तो कहाँ खड़े रहेंगे, कस्टमर से किस तरीका से बात करना है, एम्प्लॉय को आपस में किस तरीका से बात करना है, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म को तैयार करिए। फिर क्या भाई? एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, उसको तैयार करके एम्प्लॉय को डालिए, उसको इन्वॉल्व कराइए, काम को उसी के हिसाब से करवाइए और खुद भी करिए। और अप्रेजल ऑफ एथिकल प्रोग्राम, और टाइम टू टाइम एथिकल प्रोग्राम सिखाइए लोगों को, बिहेवियर बताइए अपने एम्प्लॉय को कि कैसे बात करना, नहीं करना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दीजिए इसका। अप्रेजल ऑफ कौन सा प्रोग्राम भाई? एथिकल प्रोग्राम। कौन सा? तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स है भाई? बिजनेस एथिक्स। किसके एलिमेंट्स है? तो पहला क्या भाई? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बोले क्या बोले? एथिकल कोड को डेवलप करिए, एथिकल कोड को डेवलपिंग एन एथिकल कोड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट कराइए उसमें,
और अप्रेजल ऑफ एथिकल प्रोग्राम, एथिकल प्रोग्राम को करवाइए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स है? बिजनेस एथिक्स। किसके एलिमेंट्स है? हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का पढ़ के आइएगा। इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है, मार्क नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मार्क कराना बाकी रहेगा, ठीक है।